चलिए अब हम जो एक क्वेश्चन आपको बताए थे और कहे थे कि अगले वीडियो में इसके बारे में और सब क्वेश्चन हम इस पर आधारित और सब क्वेश्चन हम देंगे। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ए, वह है एक्स स्क्वायर डी एक्स और लिमिट ले लेते हैं 1 से लेकर के 2 तक। ठीक है, अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है बाय डेफिनीशन या लिमिट एज ए सम या लिमिट ऑफ ए सम। ठीक है, तो इसको डेफिनीशन से हमको इंटीग्रेट करना है, तो हम लिखेंगे हियर। लिखने का तरीका खूब ध्यान से देखिएगा, सब में लिखने का ढंग एक ही है। हियर एफ एक्स इक्वल टू हमारा दिया है क्या, एक्स स्क्वायर, और ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है, तो इसलिए आपका एन एच सबसे पहले निकाल लेना है। तो बी माइनस ए होता है, यानी 2 - 1 इक्वल टू 1। अब फिर यहाँ लिखाएगा बाई डेफिनीशन वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 सिग्मा आर बराबर 1 to n एच एफ ए प्लस आर एच। ठीक है, और खूब ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे तो आगे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये तो हमारा डेफिनीशन है, तो इसलिए लिखेंगे 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 सिग्मा आर बराबर 1 to n एच एफ ए का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस आर एच। ठीक है, फिर इसको हम f1 प्लस आर एच का वैल्यू हम पुट करें, एच टेंस टू 0 सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n एच। अब एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो एफ यहाँ पर जो रखेंगे एक्स पर वहीं रखना होगा। तो यहाँ f1 प्लस आर एच है, तो f1 प्लस आर एच है, तो ये होगा 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग लिमिट एच टेंस टू 0 सिग्मा आर बराबर 1 to n एच, अब इसको हम तोड़ते हैं, 1 प्लस 2 आर एच प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर। चलिए अब एस से हम गुना करा दें, लिमिट एच टेंस टू 0 सिग्मा आर बराबर 1 to n, जब गुना कराएंगे तो होगा एच प्लस 2 आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एच क्यूब। ठीक है, अब सिग्मा को हम अलग अलग कर लें, तो लिमिट एच टेंस टू 0 सिग्मा एच प्लस सिग्मा 2 आर एच स्क्वायर प्लस सिग्मा आर स्क्वायर एच क्यूब। ठीक है, यानी r बराबर 1 to n को हर जगह आपको सिग्मा के साथ लिखना है, r बराबर 1 to n। ठीक है, अब हम लोग इसको फिर एक लाइन लिख देते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, एच को बाहर कर लीजिए सिग्मा से, तो r बराबर 1 to n, यहाँ पर 1 होगा, सिर्फ r रखना है सिग्मा में, फिर प्लस 2h स्क्वायर सिग्मा r बराबर 1 to n, फिर हो जाएगा h क्यूब सिग्मा r स्क्वायर r बराबर 1 to n। चूँकि सिग्मा के लिए वेरिएबल सिर्फ r है, लिमिट के लिए वेरिएबल h है, तो h को आपको लिमिट से पहले नहीं करना है और r को सिग्मा से पहले नहीं करना है। अब इसका वैल्यू हम रख रहे हैं, h टेंस टू 0 तो रहेगा ही, तो h तो है ये, सिग्मा 1 का वैल्यू n होगा तो n लिख देंगे। अब यहाँ 2h स्क्वायर है, सिग्मा r है, सिग्मा r का वैल्यू n इंटू n प्लस 1/2, और फिर h क्यूब रहेगा, r स्क्वायर है तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, अब NH का हम कॉम्बिनेशन बना लें, यानी NH को पेयर में लिख दें, तो ये आपका NH है। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, H स्क्वायर है तो 2 H है, तो 1 H इस N के साथ तो NH हुआ, एक बचा हुआ H जो है अंदर कर देंगे इसके ब्रैकेट के, तो NH
प्लस एच, एगो एच से जब इसमें गुना होगा तो एन एच प्लस एच। चलिए यहाँ पर 1/6 को हम छांट लेते हैं, इसमें 3 गो एच है, एक एच को इस एन के साथ तो एन एच हो गया, इसमें से एक एच को इसके साथ करेंगे तो एन एच प्लस एच होगा, फिर एक एच को इसके साथ करेंगे तो 2NH प्लस एच होगा। ठीक है, बाई 6 यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए अब हम लोग NH का वैल्यू जो 1 ऊपर में आया है उसको रख दें यहाँ, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 × 1 + 0 होगा, ये 1 × 1 + 0 × 2 + 0, 2 × 1, अच्छा बाई 6 हो गया। ठीक है, h टेंस टू 0 तो h तो ख़त्म हो गया, यहाँ से लिमिट हटा दीजिए। तो ये हमारा हुआ क्या, ये तो सिर्फ 1 रहा, और इसके बाद में ये 1 × 1 ये भी 1 रहेगा, ये 1 × 1 × 2 तो 2/6 हुआ, तो यानी 2 + 1/3 हुआ, 3 दूना 6, 1 7/3 आंसर हुआ। ठीक है, अब इस आंसर को हम जांच कर लें कि हमारा x² था 1 से लेके 3 तक dx, जब इंटीग्रेशन करेंगे x³ आएगा, 1 से लेकर के 3 तक होगा, 1 से लेकर के 2 तक है ना, 2 होगा, तो फिर 2³ माइनस 1³ 8 में से 1 घटा 7/3, आंसर सही है। ऐसा ही हमारा सभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं अब आपके बुक से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, हाँ चैप्टर जो है वह 21.2, चैप्टर हमारा कौन सा है, 21.2 है। और चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम 4 नंबर क्वेश्चन कर देते हैं। ये है इंटीग्रेशन ऑफ x + 3 dx 0 to 2। ठीक, चलिए अब लिखेंगे हीयर fx = x + 3 है, a = 0 है, b = 2 है, इसलिए NH का वैल्यू b - a का मतलब 2 - 0 = 2, NH का वैल्यू 2 आ गया। अब लिखेंगे बाय डेफिनीशन वी नो दैट a to b fx dx = लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r बराबर 1 to n HFA + RH। ठीक है, अब इसका वैल्यू इसलिए 0 से 2 तक है, x + 3 dx, इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो लिखाएगा लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r बराबर 1 to n HFA का वैल्यू 0 है, 0 + RH। अब लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r बराबर 1 to n HFRH। ठीक है, अब fx का वैल्यू है x + 3, तो FRH का वैल्यू होगा RH + 3, उस वैल्यू को यहाँ पुट करें हम, तो लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r बराबर 1 to n h × RH + 3, तब लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r बराबर 1 to n, h से मल्टीप्लाई कराएंगे RH² + 3h। ठीक है, अब सिग्मा अलग अलग कर दें, तो लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा RH² अलग होगा, फिर सिग्मा 3h अलग होगा, r बराबर 1 to n 1 to n। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, h को सिग्मा से बाहर करेंगे तो r होगा, r = 1 to n + 3h कॉमन करेंगे तो सिग्मा 1 होगा, r = 1 to n। ठीक है, अब लिमिट h टेंस टू 0, h² तो हुआ सिग्मा r, तो n × n + 1/2 सिग्मा 1, तो 3h रहेगा, यहाँ 1n हो जाएगा।
अब फिर हम इसका पेयर बनाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0, एच स्क्वायर है यहाँ, तो एक h जो है इस n के साथ एक h अंदर जाएगा तो NH प्लस 1/2 अब प्लस 3 इंटू NH। ठीक है। अब लिमिट h टेंस टू 0, NH का वैल्यू 2 है तो लिखेंगे NH इंटू एच। यहाँ पर h से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 1 नहीं, NH प्लस h होगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस 0 होगा बटा में 2, h को घटा देते हैं और NH तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 बटा 2 2 हो गया, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा बराबर 8। अब इसके आंसर को भी हम चेक कर लें कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। देखिए हमारे इंटीग्रेशन में है x प्लस 3dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक इंटीग्रेशन करेंगे, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x होगा 0 से 2 तक। अब 2 रख रहे हैं तो 2 दूना 4 बटा 2 2 होगा, 2 3 6 होगा और 0 रखेंगे माइनस 0 हो जाएगा, यानी कि 8 हो गया। हमारा आंसर सही है। अब एक क्वेश्चन 2 नंबर में से हम बना देते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर में से बना देंगे, बस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2 नंबर में से हम देखते हैं। 2 का हमने ले लिया 5 नंबर, ये है 1 2 3 2x स्क्वायर प्लस 5dx। ठीक है, तो लिखेंगे हीयर fx इक्वल टू है 2x स्क्वायर प्लस 5 और a इक्वल टू है 1, b इक्वल टू है 3, इसलिए NH इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अब लिखाएगा फिर बाय डेफिनीशन वी नो दैट, हम जानते हैं कि a टू बी fx dx इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r बराबर 1 to n h f a प्लस आर एच। ठीक है, अब देखिए तो इसलिए हो जाएगा 1 से 3 2x स्क्वायर प्लस 5 dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r बराबर 1 to n h f a, a की जगह पर 1 है तो 1 प्लस आर एच। ठीक है, अब यहाँ पर फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r बराबर 1 to n h। अब fx का जगह पर है 2x स्क्वायर प्लस 5, तो f1 प्लस आर एच की जगह पर हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर प्लस 5। जहाँ x है वहाँ पर 1 प्लस आर एच को हमें पुट कर देना है। चलिए हमको इतना मिला था, लिमिट h टेंस टू 0 r बराबर 1 to n h इंटू 2 इंटू 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर प्लस 5। तो अब हम देखें लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r बराबर 1 to n h इंटू, अब इसको तोड़ दें हम 2 इंटू 1 प्लस 2rh प्लस आर स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 5। तो लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r बराबर 1 to n, अब h से मल्टीप्लाई करा दें सभी में और साथ में 2 से भी, तो हो जाएगा यहाँ 2h प्लस 4rh स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर h क्यूब प्लस 5h, h से 5 में मल्टीप्लाई होगा 5h। अब इसको अलग अलग हम जब कर लेंगे तो सिग्मा 2h प्लस सिग्मा 4rh स्क्वायर प्लस सिग्मा 2r स्क्वायर h क्यूब प्लस सिग्मा 5h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 और r बराबर 1 to n 1 to n 1 to n
1 to n। ठीक है, फिर वही कहानी है इसमें भी। तो हम 2h को बाहर कर लें तो 2h बाहर होगा तो सिग्मा 1 बचेगा, r बराबर 1 to n। सिर्फ सिग्मा में r को रखना है। 4h स्क्वायर बाहर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा r बराबर 1 to n। यहाँ पर 2h क्यूब बाहर होगा तो r बराबर 1 to n और r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 5h बाहर होगा तो r बराबर 1 to n। ठीक है, देखने में बहुत लेंदी लग रहा है लेकिन इसमें है कुछ नहीं। तो फिर लिमिट h टेंस टू 0, चलिए ये होगा 2nh प्लस 4h स्क्वायर इंटू सिग्मा r का वैल्यू n इंटू n प्लस 1/2, फिर 2h क्यूब, इसका क्या होगा r स्क्वायर है तो n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, फिर प्लस 5h है 1 का तो n हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर nh का वैल्यू 1 रख देंगे। अब h टेंस 0 नहीं, ठीक है, अभी रखिए, लिमिट h टेंस टू 0 अभी रहेगा। ये 2nh है, 5nh है, ये तो हो गया 7nh। यहाँ पर 2 से 4 कटेगा तो ये 2 हुआ, और ये h स्क्वायर है तो nh साथ फिट करेंगे तो nh इंटू nh प्लस h, 2 3 6 है तो 1/3 हो जाएगा। अब h में h जो है तीनों फैक्टर में आएगा साथ ही साथ, तो n इंटू h, nh प्लस h, 2nh प्लस h हो गया। अब nh का वैल्यू हम कितना आया था, हमारा 2 आया था, nh का वैल्यू 2 तो हो जाएगा। अब लिमिट यहाँ से हट जाएगा, 7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, ये h 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1/3, 2 इंटू 2 इंटू 4, ये 2 रखेंगे, 2 दूना 4 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 7 दूना 14 प्लस 8 प्लस 4 दूना 8 दूना 16, 16/3, तो 14 8 22 प्लस 16/3, तो 22 3 66 प्लस 16/3, तो ये हो गया 2, ये हो गया 82/3 इसका आंसर हुआ। अब आप आंसर चेक कर लेंगे, अगर सही है तो ठीक है, सही नहीं है तो इसका मतलब कहीं कुछ हमें इसमें छूट गया होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एकदम इतना ही इसका रिजल्ट होगा। अब इसके बाद में अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला कुछ क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग यहाँ तक पहुँचिए, अलजेब्रिक फंक्शन का आप लोग इंटीग्रेट कर लीजिए, एक्सपोनेंशियल काम करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको आपके सिलेबस में नहीं है, उसको आपको नहीं पढ़ना है इस मेथड पर।